नमस्कार साथियों, स्किल एजुकेशनल टिप्स चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज डे 13 में प्रश्नावली 5.3 जो कि आप जानते हो चैप्टर 5 समांतर श्रेणी अभी चला हुआ है, उसी का प्रश्नावली 5.3 का आज होगा यहाँ पे प्रश्न संख्या 10 से प्रश्न संख्या 14 तक के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। तो आप लोगों को नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाना है आज के इस सेशन के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाले सबसे पहले वीडियोस आप लोगों को मिल सके और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस सेशन की प्रश्न संख्या 10 के साथ। देखते हैं प्रश्न संख्या 10 में क्या कहा गया है। देखिएगा, प्रश्न संख्या 10 में यहाँ पे आप लोगों को दो पार्ट दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 10 में दो पार्ट यहाँ पे आप लोगों को दिए गए हैं, जिसमें से पहला पार्ट आप लोगों के समक्ष है। प्रश्न संख्या 10 में कहते हैं दर्शाइए कि A1 A2 अप टू डॉट डॉट AN अप टू डॉट डॉट से एक समांतर श्रेणी बनती है यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों तक का योग ज्ञात कीजिए। साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों तक का योग और हमको यहाँ पे बताना है। क्लियर है? तो आप लोगों को जो दिया गया है सबसे पहले उसका प्रयोग करिएगा। देखिए, हमको फर्स्ट पार्ट में दिया गया है AN दिया गया है। यहाँ से सबसे पहले हम श्रेणी बनाएंगे। श्रेणी किस प्रकार से बनाएंगे? n की जगह सबसे पहले आप 1 रखिएगा, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, इस तरीके से आप लोग रखिएगा। हम यहाँ पे केवल 4 पदों तक का इसको बनाएंगे, ठीक है? आगे आगे तक ये चली जाएगी। देखिए, n इक्वल्स टू 1 2 3 4 अप टू डॉट डॉट ये जाएगी। सबसे पहले n इक्वल्स टू 1 रखेंगे हम दिए गए nवें पद में। ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट A1 इक्वल्स टू 3 प्लस 4 गुना 1, ये आ जाएगा 3 प्लस 4 बराबर में 7 आ जाएगा। इसके बाद में n इक्वल्स टू 2 रखिएगा भैया, A2 बन जाएगा 3 प्लस 4 गुना 2 कितना हो जाएगा? 3 प्लस 4 गुणे 8 हो जाएगा। कितना बनेगा? 11 बनेगा। n इक्वल्स टू 3 रखिएगा, तीसरा पद आ जाएगा A3, 3 प्लस 4 गुना 3, 3 प्लस 4 ये हो जाएगा 12, 12 3 15 हो जाएगा। n इक्वल्स टू 4 रखिएगा, चौथा पद आ जाएगा 3 प्लस 4 गुना 4, 3 प्लस 4 चौके 16, 16 3 19 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम n इक्वल्स टू रखते जाएंगे, हमारे पद जो है वे आते जाएंगे। अब देखिएगा, कहीं ना कहीं हम n इक्वल्स टू n रखते हैं। क्या रखते हैं? n इक्वल्स टू n रखते हैं, तभी तो जाके हमको an मिलता है ना, तभी जाके हमको क्या मिलता है? an मिलता है। 4n इक्वल्स टू ये आ जाता है 3 प्लस 4n। क्लियर है? अब यहाँ से हम क्या बनाएंगे? यहाँ से भैया हम बनाएंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी AP की फॉर्म आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देने लगी होगी। क्या है? सबसे पहला पद जो है 7 है, दूसरा पद है 11, तीसरा पद 15, चौथा पद है यहाँ पे A4 19 है। अप टू डॉट डॉट ये जो समांतर श्रेणी है ये चलती जाती है। क्लियर है? ये जो समांतर श्रेणी है ये चलती जाती है। बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा एक बार। यहाँ तक आप लोग देख लीजिए, कोई दिक्कत अगर आपको हो तो ठीक है। जब ये जाती है तो लास्ट में इसका आता है nवा पद, ठीक है, जो हमको दिया गया है 3 प्लस 4। ये कंप्लीट श्रेणी जो है ये समांतर श्रेणी में है। क्लियर है यहाँ तक की बात? कोई दिक्कत अगर आप लोगों को यहाँ तक हो तो बताइएगा भाई। क्लियर है बात? अब हम क्या करेंगे? प्रथम 15 पदों का योग हम यहाँ पे ज्ञात कर देंगे, ठीक है? क्या करेंगे? प्रथम 15 पदों का योग हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे।
सबसे पहले जो हमारी श्रेणी आई है उसमें से हम ए निकाल लेंगे, प्रथम पद 7 हो जाएगा। सार्वत्तर डी की बात करें तो ये हो जाता है a2 माइनस a1, a2 है यहाँ पे 11 माइनस a1 हो जाएगा 7, कितना बचेगा 4 बचेगा। अब 15 पदों की बात की है तो भैया n बराबर यहाँ पे हो जाएगा 15, ठीक है। चूंकि प्रथम 15 पदों की यहाँ पे बात की गई है, प्रथम n पदों का योगफल का सूत्र लगा दीजिए जो होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। लगाइएगा n इक्वल टू 15 रखिएगा, s 15 बराबर 15/2 इंटू 2a, a की जगह 7 हो जाएगा, प्लस 15 माइनस 1 बनेगा ये यहाँ पे इंटू डी, डी आया है भैया 4, ठीक है। इक्वल्स टू 15/2 हो जाएगा, 2 सत्ता कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, प्लस 15 माइनस 1 14, 14 चौका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 56, 14 चौका 56 हो जाएगा। दिस सिंपलाइज दैट ये S15 के इक्वल चला हुआ है। दिस सिंपलाइज दैट S15 बराबर में आ जाएगा भैया 15/2 इंटू, इनको आप जोड़िएगा 4 और 6 10 हो जाएगा, 5 1 6 1 7, 2 से 70 को काटिएगा 35 बार में कटेगा। दिस सिंपलाइज दैट S15 बराबर कितना हो जाएगा 15 गुणा 35 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। दिस सिंपलाइज दैट S15 इक्वल्स टू आ जाएगा 15 35 का गुणा कर दीजिए, 15 पंजे 75 होता है, 7 15 45, 45 और 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 52, ठीक है। 15 पंजे 75, 15 45, 52 हो जाएगा, यानी प्रथम 15 पदों का जो योग आ जाएगा वो आ जाएगा 525। क्लियर है, समझ आई बात? तो 525 आप लोगों का 15 पदों का योग हो जाएगा। करिएगा इसको नोट। फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट आप लोगों को इसका पार्ट सोल्व कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इसी का पार्ट है, पार्ट सेकंड। an = 9 - 5n दिया गया है। जो प्रोसेस जो मेथड आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट के लिए किया है वो यहाँ पे इसके लिए करना होगा। देखिएगा क्या करना है, सबसे पहले n = 1 रखिएगा, n = 1 रखेंगे, उसके बाद में 2 रखेंगे, उसके बाद में 3, उसके बाद में 4, अप टू डॉट डॉट ये चलती जाएगी। अब प्रथम पद ज्ञात करने के लिए n = 1 रख लीजिए, तो ये आ जाएगा a1 = 9 - 5 इंटू 1 हो जाएगा, 9 - 5 ये बनेगा अर्थात 4 बनेगा। n = 2 के लिए आ जाएगा द्वितीय पद, यहाँ से a2 बराबर 9 - 5 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 9 - 10 बनेगा, इक्वल में आ जाएगा माइनस का 1। n = 3 रखेंगे, ये हो जाएगा a3 = 9 - 5 गुणे 3 हो जाएगा, 9 - 5 दिए 15 हो जाएगा, ये बचेगा मेरे भाई माइनस का 6। n = 4 की बात करेंगे चौथे पद के लिए, a4 हो जाएगा, 9 - 5 गुणे 4 ये आ जाएगा 9 - 20, कितना बचेगा माइनस का ये 11 बचेगा, ठीक है। देख लीजिए क्लियर है क्या, एक रखेंगे, 9 - 5 4 बचेगा, 9 - 10 माइनस का 1 बचेगा, 9 माइनस का 15 माइनस का कितना बचेगा 6 बचेगा, 9 माइनस का 20 माइनस का 11 बचेगा। इसी प्रकार से रखते जाते हैं, n = फिर हम रखते हैं n, nवा पद हम यहाँ पे ज्ञात करते हैं, n = n रखेंगे तो भैया ये हो जाएगा हमारे पास में an, और an हमको दिया गया है 9 माइनस का 5n। क्लियर है बात? क्या करना है, श्रेणी आप लोग यहाँ से लिख लीजिए, इसका समांतर श्रेणी AB यहाँ से बन जाएगी। देखिए सबसे पहले 4 बनेगा, -1 माइनस का 6 और माइनस का 11, अप टू डॉट डॉट ये चलता जाता है। nवा पद यहाँ पे हो जाएगा 9 माइनस का 5n। क्लियर है? अब प्रथम पदों के लिए a यहाँ से निकाल लीजिए, 4 हो जाएगा, d यहाँ से ज्ञात कर लीजिए, -1 माइनस का 4 कितना बनेगा, -5 ये बन जाएगा,
और n इक्वल्स टू भैया कहा गया है 15। ठीक है, प्रथम 15 पदों का जिक्र यहाँ पे किया गया है। प्रथम n पदों के योगफल का फॉर्मूला आप लोग लगाइए। चूंकि Sn बराबर कितना होता है, Sn बराबर मेरे भाई होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d होता है। ये लगाइएगा। दिस इंप्लाइज दैट S15 बराबर 15/2 इंटू 2a, a की जगह 4 आ जाएगा, n की जगह 15 माइनस 1 कितना बनेगा, 14 बनेगा। डायरेक्ट रख लेते हैं। और d हमारा कितना आया है, d आया है -5। d आया है -5, तो इसको ब्रैकेट में रख लेंगे। करिएगा सोल्व। दिस इंप्लाइज दैट S15 15/2 रहेगा इंटू 4 गुने हो जाएगा 8 माइनस 14 पंजे 70 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट S15 बराबर 15/2 कितना बनेगा, 70 में से 8 को घटाइए, ये बचेगा -62। 2 से 62 को काटिएगा, 2 3 6 2 1 2। S15 बराबर आ जाएगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 15 गुणा 31, ये बनेगा। दिस इंप्लाइज दैट गुणा करके रख दीजिए इसको। 15 एकम 15, 1 को रखिए हाथ में, 15 3 45 1 46, ये आ जाएगा चिन्ह माइनस एज इट इज। ठीक है, ये आ जाएगा द्वितीय पार्ट के लिए प्रथम 15 पदों का योगफल 465। क्लियर है, कितना आएगा 465, ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई दिक्कत आप लोगों को हो तो बोलिएगा, ऐसा आप इसको करिएगा नोट। फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिएगा भाई, प्रश्न संख्या 11 जो है आपके सामने क्या कहते हैं, कहते हैं कि यदि किसी समांतर श्रेणी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है। इसी प्रकार तीसरे 10वें और 9वें पद यहाँ पे ज्ञात करने हैं। ठीक है, ये यहाँ पे कहा गया है। किस प्रकार से करना है देखिएगा। सबसे पहले हमको जो दिया गया है उसको आप रख लीजिए। प्रथम n पदों का योग यहाँ पे दिया गया है, Sn दिया गया है 4n-n²। बोलिएगा बात ठीक है कि नहीं। ये तो हो गया प्रथम n पदों का योग। अब हम यहाँ से n = 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे और 4 रखेंगे। अप टू डॉट इसी प्रकार से रखकर श्रेणी बना लेंगे। लेकिन जहां तक आपको कहा गया है वहीं तक हम इसमें वर्क करेंगे। सबसे पहले n = 1 रखिए, प्रथम पद ज्ञात करिएगा, S1 हो जाएगा 4 × 1 - 1² बनेगा। दिस इंप्लाइज दैट S1 = आ जाएगा 4 - 1 = आ जाएगा 3। ये हमारा हो जाएगा प्रथम पद। ठीक है, प्रथम पद कहा गया है S1, तो प्रथम पद हमारा हो जाएगा 3। क्लियर है। इसके बाद में n = 2 रखेंगे, इसके बाद में n = 2 रखेंगे तो ये मिलेगा S2 4 × 2 - 2² कितना बचेगा। दिस इंप्लाइज दैट S2 आ जाएगा 4 × 8 - 4 = 4 आ जाएगा। बोलिएगा बात ठीक है कि नहीं। अब हम यहाँ से समांतर श्रेणी AP का nवां पद ज्ञात करेंगे। nवां पद होता है an। an कहता है Sn + 1 - Sn। ठीक है, ये तो होता है ना। दूसरा पद हम लोग ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि दूसरा पद भी तो यहाँ पे पूछा गया है। दूसरा पद Sn + 1 अर्थात S2 - S1 हो जाएगा। S2 है यहाँ पे 4 और S1 है 3, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा मेरे भाई 1। तो दूसरे पद की यहाँ पे बात की गई है, कितना हो जाएगा 1 यहाँ पे आपका बन जाएगा। समझ आई बात। इसके बाद में हम n = 3 रखेंगे, n = 3 रखेंगे, n = 3 रखेंगे तो ये बनेगा S3 = 4 × 3 12 हो जाएगा, -3 3 9, ये आ जाएगा कितना 3 आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है। अब हम यहाँ से तीसरा पद ज्ञात करेंगे।
तीसरा पद हो जाएगा यहाँ पे S3 माइनस S2 हो जाएगा। S3 है 3 माइनस S2 हमारा कितना आया है, S2 हमारा आया है 4, 3 माइनस का 4 ये बन जाएगा। दिस सिंपलाइज दैट तीसरा पद जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, तीसरा पद हमारा आ जाएगा माइनस का 1। यहाँ तक कोई दिक्कत अगर आप लोगों को हो तो बोलिएगा। तीसरा पद हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 1, याद रखना है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या कहा गया है और हमसे कहा गया है तीसरा पद, तो तीसरा पद हमारा आ गया माइनस का 1। 10वें और 11वें पद भी यहाँ पे ज्ञात करने हैं। 10वां पद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए होगा S9, n इक्वल्स टू की बार 9 रख दीजिए यहाँ पे, ये हो जाएगा 4 गुणा 9 36 हो जाएगा, माइनस n की जगह कितना रखेंगे 9, 9 81 हो जाएगा। कितना बचेगा, 1 11 से 6 जाएगा, यहाँ पे बचेगा 5 और यहाँ पे 7 से 3 जाएगा 4 बचेगा, अर्थात S9 आ जाएगा माइनस का 45। इसके बाद में S10 ज्ञात करेंगे, 10 चौके 40 हो जाएगा, माइनस n स्क्वायर 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 माइनस का 100 माइनस का 60 ये बनेगा। 10वें पद की यहाँ पे बात आई है, 10वां पद ये हो जाएगा कितना S10 माइनस का S9। समझ आई बात, कितना बनेगा देख लीजिए, माइनस का 60 माइनस 45। ठीक है, माइनस का 60 माइनस माइनस 45 हो जाएगा। 10वां पद यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 15 ये हो जाएगा। 10वां पद कितना आ जाएगा, माइनस का 15 यहाँ पे भैया ये बन जाएगा। यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई भी समस्या हो तो आप पूछ सकते हो। इसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पे काम करेंगे, जो हमको SN दिया गया है, इसमें अब आप n इक्वल्स टू n-1 रखिएगा, n इक्वल्स टू n-1 रखिएगा, क्योंकि हमको यहाँ पे nवें पद भी ज्ञात करने हैं। तो n इक्वल्स टू n-1 रखिएगा। nवें पद से पहले हम क्या ज्ञात करते हैं, n-1 ज्ञात करते हैं, n-1 रखने पर। ठीक है, n इक्वल्स टू n-1 रखने पर तो ये हो जाएगा भैया n-1 इक्वल्स टू 4 इंटू n-1 माइनस n-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको बनाइएगा, ये बनेगा 4n माइनस का 4 माइनस n स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2n हो जाएगा, माइनस n स्क्वायर कितना बचेगा 4 2 6 6n हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 6n माइनस 4 1 5 हो जाएगा, माइनस चिन्ह को बाहर करेंगे हो जाएगा n स्क्वायर माइनस का 6n प्लस 5 हो जाएगा, Sn-1 आ जाएगा। अब हमको चाहिए nवें पदों के लिए तो nवां पद, ठीक है, nवां पद चाहिए होगा ना, तो nवां पद यहाँ पे हो जाता है Sn माइनस Sn-1। क्लियर है, क्योंकि बड़े में से ही तो छोटा घटाते हैं, बड़े में से तो हम छोटा घटाते हैं, ये तो आप लोगों को क्लियर है ना। कर लीजिएगा अब इसको आसानी से सोल्व। Sn रखिएगा जो है हमारे पास में 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, अब माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस बन जाएगा, Sn-1 रख दीजिए भैया, n स्क्वायर माइनस 6n प्लस का 5 हो जाएगा। करिएगा, माइनस n और n स्क्वायर है, इसको तो आप काट लीजिए, 4n और माइनस का 6n कितना आ जाएगा, माइनस का 2n ये हो जाएगा, माइनस का 2n हो जाएगा और प्लस का 5 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 2n प्लस का 5 आपका ये आपका nवां पद बन जाएगा। ठीक है, अगर कोई दिक्कत अगर आप लोगों को हो तो बोलिएगा। nवें पद में यहाँ पे बस इसको इतना लिखा जा सकता है 5 माइनस 2n, अर्थात पहले धनात्मक संख्या आ जाएगी, उसके बाद में ऋणात्मक आ जाएगा। क्लियर है बात। तो जो हमसे यहाँ पे कहा गया है वो हमने यहाँ पे आसानी से ज्ञात कर दिया है। हमसे यहाँ पे देखिए क्या क्या पूछा गया था। प्रथम पद यहाँ पे पूछा गया था S1 हम लोगों ने ज्ञात कर लिया है। प्रथम दो पदों का योग क्या है वो यहाँ से पूछा गया था, वो भी हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिया। इसके बाद में दूसरा पद पूछा गया था, तो दूसरा पद हमने ये ज्ञात कर लिया है। इसके बाद में तीसरा पद पूछा गया था, तीसरा पद हमारा आ गया है माइनस का 1। इसके बाद में बात आई थी 10वें पद की, 10वां पद हमारा आ गया माइनस का 15। अब
nवें पद की बात आई है तो nवें पद के लिए हमको n-1 रखना पड़ेगा। सबसे पहले दिए हुए Sn में प्रथम n पदों के योगफल में, अब प्रथम n पदों के योगफल में हमको n-1वें पदों का योगफल और यहाँ पे निकालना होगा, जो हमने यहाँ पे आसानी से निकाल लिया है। इसके बाद में हम nवां पद ज्ञात कर लेंगे Sn-1 से। समझ आई बात? करिएगा नोट। फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व कराएंगे, जो होगा क्वेश्चन नंबर 12। चलिएगा भाई, प्रश्न संख्या 12 कहता है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। जो 6 से विभाज्य है ये आप लोगों को बताना है, इनका 40 धन पूर्णांकों का योग क्या होगा। देखिए सिंपल सी बात यहाँ पे कही गई है 40 धन पूर्णांक लेना है जो 6 से विभाज्य है। क्या करेंगे, सबसे पहले 6 से विभाज्य धन पूर्णांक ले लीजिए। 6 से विभाज्य धन पूर्णांक, 6 से विभाज्य धन पूर्णांक, प्रथम 40 धन पूर्णांक ज्ञात करना है। कितना हो जाएगा देखिएगा, एक तो 6 हो जाएगा, एक 12 हो जाएगा, एक 18 हो जाएगा, एक हो जाएगा 24, 30, 36। क्लियर है? अप टू डॉट मान लो ये हमारे पास 6 से विभाज्य धन पूर्णांक है जो चलते जाते हैं आगे तक। अब हमको क्या चाहिए, चूंकि हमको फॉर्मूला पता है प्रथम n पदों के योगफल का Sn = n/2 × 2a + n-1 × d होता है। अब आप बोलोगे भैया मैंने फॉर्मूला क्यों लिखा है। फॉर्मूला बेटा इसलिए लिखा है जिससे कि आप लोगों को ये पता चल जाए कि आपको फॉर्मूले में रिक्वायरमेंट किस चीज की है। n = कितना है हमारे पास में, n = 40 दिया गया है धन पूर्णांक, n = 40 आ गया है। a प्रथम पद होता है, a यहाँ से हो जाएगा 6। इसके बाद में d की अगर बात करें, d होता है सार्वंतक जिसको हम ज्ञात करते हैं a2 - a1 से। a2 यहाँ पे हो जाएगा 12, a1 हो जाएगा 6, घटाएगा तो 6 आएगा। ठीक है, अब 40 पदों का धन पूर्णांकों का आप लोग योग ज्ञात कर लीजिए। ऐसे 40 ये हो जाएगा 40/2 × 2 × 6 हो जाएगा एक ही जगह। n-1 अर्थात 40 - 1 करेंगे तो 39 बचेगा, इंटू d हमारे पास में है 6। ठीक है, इस इंप्लाइज दैट s 40 = आ जाएगा। 2 से 40 को काटेंगे 20 बार में, 20 × 2 = 12 हो जाएगा, प्लस 6 9 54, 5 को रखेगा हाथ में, 36 18 5 कितना हो जाएगा, 36 18 5 यहाँ पे हो जाएगा 23। इसको आप लोग जोड़िएगा। दिस इंप्लाइज दैट s 40 = 20 गुना, इसको आप लोग जोड़िए, 4 2 6 यहाँ पे बनेगा, 1 3 4 बन जाएगा और 2 एज इट इज। दिस इंप्लाइज दैट इसको आगे सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा 2 6 यहाँ पे हो जाएगा 12 और 2 चुके 8 1 9 हो जाएगा, 2 दूने 4 हो जाएगा, ये आ जाएगा 4920। ठीक है, 4920 यहाँ पे आप लोगों के प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग होगा जो यहाँ पे 6 से विभाज्य होंगे, जो यहाँ पे 6 से विभाज्य होंगे। समझ आई बात? तो आप लोग इसको नोट करिएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न संख्या 13 करिएगा नोट। देखिएगा प्रश्न संख्या 13 में कहता है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, आपके प्रथम 15 गुणज बना लीजिए। सबसे पहले 8 के 8 के प्रथम 15 गुणज, 8 के प्रथम 15 गुणज क्या हो जाएगा, 8 गुणा 1 हो जाएगा, ब्रैकेट कर लीजिए, 8 गुणा 2 हो जाएगा, 8 गुणा 3 हो जाएगा, 8 गुणा 4 हो जाएगा। इसके बाद में 8 गुणा यहाँ पे 4 है भाई, इसके बाद में डॉट ये बनेगा लास्ट के 15 पदों तक 8 गुणा 15 हो जाएगा। इनको आप लोग थोड़ा सोल्व करोगे, 8 एकम 8 बनेगा, 8 एकम 8 बनेगा, 8 दूने 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, अप टू डॉट लास्ट टर्म बन जाएगी
15 8 120। क्लियर है। समांतर श्रेणी यहाँ पे आपकी ये बन चुकी है, समांतर श्रेणी आपकी ये यहाँ पे बन चुकी है, ए भी तैयार है। यहाँ से आप लोग ए निकाल लीजिए, 8 हो जाएगा। डी यहाँ से आप लोग ज्ञात करिएगा, 16 माइनस 8 करिएगा तो कितना बनेगा, 8 बनेगा। ठीक है, समझ आ रही है बात। हम अंतिम पद यहाँ पे जो दिया गया है एन वो है 120। समझ आई बात। अब प्रथम 15 गुणा जो के लिए कहा है, n इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। n इक्वल टू भैया हो जाएगा 15, रखिएगा। n/2 अर्थात 15 बटे में 2 होता है, इंटू a प्लस l। हम इसको यहाँ पे करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे लास्ट पद है 120, उसको हम यहाँ पे डायरेक्ट रखेंगे। तो ये आ जाएगा 15 बटे में 2 इंटू ए की जगह 8 और l हो जाएगा 120। ये आ जाएगा 15 बटे में 2 गुणा 128। 2 से 128 को काटेंगे 64 बार गुणा कर लीजिएगा, जो भी गुणा करके आएगा वो हो जाएगा आपका 15 पदों का योग। देखिए 15 चौके 60, 15 छिक्का 90, 90 और 6 कितना हो जाएगा 96। अर्थात 8 के प्रथम 15 गुना जो योग हो जाएगा वो हो जाएगा 960। क्लियर है, कर लीजिएगा नोट। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा और लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 40। प्रश्न संख्या 14 आप लोगों को अब यहाँ पे सोल्व कराया जाएगा, करिएगा नोट। देखिएगा प्रश्न संख्या 14 है आप लोगों का 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिएगा। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग यहाँ पे ज्ञात करना है। 0 और 50 की बात की गई है, 0 की गई है तो 0 और 50 के बीच की विषम संख्याएं, विषम संख्या क्या होगा वो आप लोग देखेगा। 0 और 50 के बीच की 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, अप टू डॉट ये हो जाएगा 49। क्लियर है। यहाँ से आप लोग प्रथम पद और सार्वधातुक निकाल लीजिएगा। a बराबर में कितना आ जाएगा 1। सार्वधातुक की बात करें ये हो जाएगा a2 माइनस a1 अर्थात 3 माइनस 1 बनेगा 2। क्लियर है। योग की बात की गई है तो n क्या होगा, n यहाँ पे कितना आएगा भाई, n आ जाएगा यहाँ पे 50। अब n की बात यहाँ पे की गई है। देखिए सबसे पहले हम अब देख लेंगे कि हमारे पास में लास्ट पद क्या है। लास्ट पद यहाँ पे क्या है, इसमें लास्ट पद हमारे पास में 49 है। लास्ट पद अंतिम पद हमको यहाँ पे दिया गया है 49। क्लियर है भाई। अब चूंकि हमको पता है कि अंतिम पद जो होता है वो nवें पद के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा nवें पद से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर l। a का मान रखिएगा 1 प्लस l हमको यहाँ पे नहीं पता है, इंटू डी हमारा आया है 2 और l है यहाँ पे 49। ये हो जाएगा 2 इंटू n माइनस 1 इक्वल टू 49 माइनस 1। इस इम्प्लाई दैट n माइनस 1 49 से एक जाएगा 48 और बटा में आ जाएगा 2। 2 से 48 को काटिएगा 24 पार में। ठीक है, n इक्वल टू ये आ जाएगा 24 प्लस 1। दिस इम्प्लाई दैट nवां पद आप लोगों का आ जाएगा 25। क्लियर है। अब आप आसानी से विषम संख्याओं का योग ज्ञात कर सकते हो। n इक्वल टू हमारा आ गया है 25, तो Sn बराबर हमको पता है होता है n/2 इंटू l हमारे पास में है तो n वाला फॉर्मूला रखेंगे। n पदों के योगफल का n हो जाएगा 25 प्लस n हो जाएगा 25 इक्वल टू 25 बटा में 2 इंटू a यहाँ पे है 1 प्लस l हो जाएगा 49। दिस इम्प्लाई दैट S25 S25 आ जाएगा 25 बटा में 2 होगा 49, 1 हो जाएगा 50। 2 से 50 को काटेंगे 25 बार में, ये आ जाएगा S25 इक्वल टू 25 गुणा 25 हो जाएगा
और S25 25 का जो गुणा हो जाता है वो हो जाता है 625। समझ आई बात? तो ये हो जाएगा आप लोगों का प्रश्न संख्या 14 का, जिसमें कहा गया है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना था। ये हो जाएगा आप लोगों का 625। समझ आई बात? करिएगा नोट, अन्यथा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये था आप लोगों का आज का इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 14। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आप लोगों को क्लियर होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट बचता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।